तीनों बच्चों को भी मार दो, मुझको भी मार दो, नहीं ऊपर ही साथ में चैन से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। सारा सपना तोड़ दिया। वो 3-4 मर्डर ऑलरेडी कर चुका था। जमीन लेके जाओगे क्या? मरोगे तो उठा लोगे क्या? पुलिस को पैसा दे के ये सब काम करवाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। बॉर्डर पर दुश्मन से बच के आके घर के दुश्मन से नहीं बच पाया मेरा पति। सब दिन के लिए हाथ छोड़ दिया। गांव वाला भी कोई नहीं बचाया। तो 4 गो लोग भारी पड़ गया पूरे गांव पे। खून के बदला खून, उन चारों का सर चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय जैसलमेर में थे, चारों का एनकाउंटर करे। देखिए, हम जिस घर में मौजूद हैं वो एक आर्मी जवान का घर है। देश के लिए लड़ने वाला वो जवान, देश के नाम कुर्बान करने वाला वो जवान, और आज मातम इनके घर में है। पिता और देश के जवान को गोली मार दी जाती है। कारण क्या है, हम आपको बताते हैं। हम अभी वैशाली में हैं, बिद्दुपुर प्रखंड है, गांव का नाम रजासन है। आर्मी जवान जो थे वो राजस्थान के जोधपुर में तैनाती थी उनकी, लेकिन पिता की तबीयत खराब होती है और वो छुट्टी लेके घर आता है। लेकिन क्या पता कि यहाँ उनके लिए साजिश रची जा रही है। मामूली सा झगड़ा और सगे चाचा ने गोली मार दी। ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा आपको। एक जवान की हत्या इस तरीके से हो जाती है और उसके पिता की भी हत्या हो जाती है। प्रशासन को भी गोली मारी जाती है। प्रशासन पुलिस की बंदूक को छीन करके आतंक का दूसरा नाम, जो शख्स हैं जो अपने ही परिवार का कत्ल कर देते हैं। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी का मामला है, ज़मीनी विवाद है, और इस ज़मीनी विवाद ने एक खूनी साजिश को अंजाम दिया और हमारे बीच अब आर्मी जवान नहीं रहे। चंद टुकड़े ज़मीन के लिए, क्योंकि देखिए जो मैं जिस रास्ते से आ रही थी मैंने देखा कि रास्ता बहुत सक्रिय है और वहाँ पे चलने का जगह नहीं है, क्योंकि इनका अपना ज़मीन है और ये दियादों का झगड़ा है, तो रास्ते में गंदगी फैला देते हैं ताकि ये लोग बाहर ना जा सके। यानी आर्मी जवान के परिवार को तकलीफ़ और यातना दी जाती है कि या तो यहाँ से चले जाओ। ये मामला मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये 2 सौतेले भाई का मामला है। सौतेला भाई, सगा भाई भी करता है ज़मीन के लिए, लेकिन ये सौतेला भाई है। और उस दिन क्या हुआ था, जिस तरीके से वीडियो आप लोगों के पास पहुंची, आपने देखा कि सम्राट चौधरी, बहुत लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस खुद पुलिस के हाथ से बंदूक छीन ले जाती है। अपराधी का मनोबल देखिए। तो आज हम इसी जवान के घर आए हैं और ये बेवा है, अब इनके मांग का सिंदूर धुल चुका है। ये आर्मी जवान की पत्नी है। ज़रा सोचिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे, और दहशत इस पर घर में अब भी बरकरार है, क्योंकि ज़मीनी विवाद और सौतेलापन ने इस घर को डस लिया। मैं बात करूंगी, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, अब इनके घर में अब कोई नहीं रहा और डर का साया इनके घर में बंधा है, क्योंकि चाचा जो हैं वो अपराधी हैं। पूरा परिवार इन लोगों को ख़त्म कर देना चाहता है। क्या हुआ था उस दिन? क्या नाम है आपका? पीपा कुमारी। पति कैसे थे आपके? बहुत अच्छे थे, उनके जैसा कोई इंसान नहीं है। तिरंगा में लिपटे हुए देखा जाता है और जिस तरीके से जवान शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। क्या आपने कल्पना की थी कि आपके पति के साथ ऐसा होगा? ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो देश के लिए शहीद होता, इतना हम नहीं रोते, नहीं हमको दुख होता,
लेकिन बॉर्डर पर दुश्मन से बच के आके घर के दुश्मन से नहीं बच पाया मेरा पति। मतलब देश के लिए शहीद होते तो आप खुश होती, घर के दुश्मन ने मार दिया आपके पति को। जी मैम। क्या हुआ था, कैसे पता चला कि आपके पति और आपके ससुर की हत्या कर दी गई? मैं अपने नंदोसी के यहाँ थी, उनका करंट लगने से मौत हो गया था, मैं वहीं थी। मैंने उनको रोका कि नहीं जाइए, मेरा हाथ, हम हाथ भी पकड़े उनका कि हाथ, मेरा हाथ छोड़ के, कहें कि नहीं, हम कहें कि हम नहीं जाइए, मेरा हाथ छुड़वा लिए। कहें कि तुम जाएगी तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। मेरा बेटा भी कहा कि पापा हमको भी ले चलिए, तो नहीं, तुम दोनों जाएगा तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। उस दिन हाथ छुड़ाया जो सब दिन के लिए छूट गया मेरा हाथ, सब दिन के लिए हाथ सब दिन के लिए हाथ छोड़ दिया, सब दिन के लिए हाथ छोड़ा। उस दिन हम पकड़ के रहते तो नहीं ये हाल होता। ज़िंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा हमको कि वो हाथ नहीं छोड़ रहे होते हैं, जो हमें हाथ हुए पकड़ के अगर आप उस दिन पकड़ लेती तो शायद आपके पति बच जाते। हाँ। लेकिन कब तक, जब घर के ही लोग दुश्मन थे? वजह क्या थी, कारण क्या हुआ, ये बताइए, ताकि लोग जाने कि ये सौतेलापन किस हद तक जा सकता है। ज़मीनी विवाद था, पहले भी होता था, लेकिन इतना नहीं हमको पता था कि ये कर देगा। 2-4 थप्पड़ मार लेता था, बात ख़त्म। वो आप लोग हमेशा दब के रहती थी? हाँ, हम सब दिन दब के रहते थे। हमेशा एप्लीकेशन भी देते थे बंटवारा का, डीएम ऑफिस या कोई भी ऑफिस में जाके, तेजस्वी जो जेडीयू का कार्यालय है वहाँ भी दिया गया था, लेकिन आगे कोई एक जवान दर दर की ठोकर खा रहा था अपने ही जमीन का बंटवारा करने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं सपोर्ट किया, कोई आगे कार्रवाई नहीं किया। उस टाइम ये कार्रवाई होता तो मेरा पति अभी मेरे साथ रहता, मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता, मुझे इस चैनल पे नहीं आके बोलना पड़ता। अच्छा, ये उस दिन जो विवाद स्टार्ट हुआ कैसे हुआ था, और फिर आपके जो चाचा, मतलब जो सौतेले चाचा ससुर है, उसने क्या किया था? मेरा पति कहा कि हम बुज़दिल नहीं हैं, घर में नहीं रहने वाले हैं, मैं फौजी हूँ, कोई बुज़दिल नहीं हूँ, हम कब तक डर के उससे रहेंगे, कब तक डर के रहेंगे। मेरा पिता के गोली मार देगा तब अब एक बेटा जाएगा बचाने, अपने पिता को बचाने के चक्कर में वे भी गोली खा लिया। जिस तरीके से वो वीडियो में दिख रहे थे कि कैसे लथपथ थे और आपके ससुर लेटे हुए थे ज़मीन पर और वो नंगा खेल खेल रहे थे, हाथ में वो पिस्टल था और वो बता रहे थे कि इसकी बीवी को बता देना। क्या बता देना? मैं भी जाती तो मुझे भी मार देता, लेकिन मुझे अफसोस नहीं होता, मैं अपने पति को बचा लेती। उस दिन जाती तो बचा लेती, हुआ गोली मैं अपने दिल पे खा लेती। दिल पे गोली मारा, सर में गोली मारा, सर में गोली मारा, सर में भी गोली मारा। जो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा था गाड़ी पे, उसको बैठा के उसको भी 2-4 लाठी मारा, मेरे पति को भी जाते हुए मारा, मेरे ससुर जो मरे हुए थे उसको भी लाठी 2-4 मार दिया, मरे हुए को भी। इतना दबंगाई चल रहा था, इतनी भूख जमीन के लिए अपनों ने अपनों को ही सजा दे दी। जी मैम, अपनों का ही सजा अपनों ने दे दिया। एकदम मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो। आर्मी जवान थे, सुना कि उनकी बहन की सगाई हो गई थी और शादी होने वाली थी। हाँ, शादी होने वाली थी तो शादी भी बंद हो गया, शादी ब्याह भी अब नहीं होगा। अभी फिलहाल शादी कैसे हो सकता है? जिस घर में शहनाई बजने वाली थी, जिस घर में आर्मी जवान, खुशी का माहौल इस घर में होता, बहन की शादी थी और आर्मी जवान की हत्या कर दी जाती है। हम बिहार के वैशाली में हैं, ज़रा सोचिए कि अपराधी खुद के चाचा हैं, वो अपराध करते हुए नहीं डरते, कहते हैं ज़मीन हमारा है, एक टुकड़ा नहीं दूंगा, और खुद बंटवारा करने से बचते हुए नजर आते हैं और इस परिवार पर कई सालों से यातना दे रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी नज़र ये थी कि
कि ये ज़मीन कैसे हमारा हो। तो अगर आर्मी जवान की हत्या कर दूंगा, उनके अपने भाई की हत्या कर दूंगा, तो शायद अब इस घर में कोई लड़का नहीं बचेगा। एक महिला है जो आर्मी जवान की पत्नी है। ज़रा सोचिए, सुन के दिल दहल जाता है कि ऐसे चाचा जो रिश्तों को कलंकित करते हैं, ऐसा परिवार जहां लोग शह देते हैं कि मार दो, यही ना। जी मैम, गांव वाला भी कोई नहीं बचाया, कोई नहीं बचाया। कोई नहीं बचाया। वो अगर कोई हेल्प करता तो बच जाता। मेरा पति उसको दबा के रखा हुआ था, पैर के नीचे कुचल के, लेकिन सब छुड़ा दिया। वो कहा कि हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमको जान से मार देगा, तब भी वो सब गांव के लोग छुड़ा दिए। फिर वह पिस्टल निकाल के उसी को मार दिया। मतलब आपके पति ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन गांव के लोगों ने उनको छुड़ा दिया। हाँ, छुड़ा दिया। वो बोल रहा था कि हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमको गोली मार देगा, तब भी सब छुड़वा के फिर तो बांध के क्या गांव के लोगों ने नहीं जाना कि ये मारने वाले हैं? सब जान रहा था, वीडियो में देखे हैं ना, सब इतना लोग जुटा हुआ था, लेकिन कोई नहीं मदद किया, कोई नहीं। वो 4 लोग भारी पड़ गया ये पूरे गांव पे, कोई नहीं हेल्प किया, कोई नहीं हेल्प किया। नहीं तो आज मदद करता तो आज वो मेरे साथ रहता। 112 की टीम आई थी, जिस तरीके से आपने कहा कि जब गया घर से गया तो 112 पे भी कॉल लगाया, थाना पे भी गया, तो बोला आश्वासन दिया गया कि कुछ लफड़ा होगा या वाद विवाद होगा तब आएंगे, ऐसे नहीं। अगर होगा तो आप फिर 112 पे कॉल कीजिएगा। मरने का इंतज़ार कर रहा था, तब देखा पूरे गांव में तैनात है। अब क्या, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया, उसका जीवन तो चला गया, अब मुझको प्रोटेक्ट करके क्या मिलेगा। कौन है आपके छोटे छोटे बच्चे? कहाँ हैं? नानी घर है। नानी घर हैं। उन बच्चों को पता नहीं कि उनका पिता का साया उनसे दूर हो गया? तो कैसे खोज जिएगा रहा वो था, बच्चा? खोज रहा था पापा को, खोज रहा था। शादी के बाद हम लोग जाने वाले थे, 10 दिन में पोस्टिंग आने वाला था। 10 दिन में पोस्टिंग कहीं बगल के ही स्टेट में आया था। उनका खुशी थी कि पोस्टिंग हो जाएगी बगल के राज्य में, तो हम अपने पति के हाँ, सभी जाएंगे। 2.5 साल 3 साल बचा हुआ था रिटायरमेंट का। अच्छा, सोचे थे कि क्या हो गया मेरे साथ, मेरा बच्चा। कब हुई थी आपकी शादी? 2013 में। 2013 में शादी हुई थी। 28 नवंबर 2013। याद है? जी मैम, 28 नवंबर 2013 को शादी हुई। उनका जॉब क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहिए, खून के बदला खून, उन 4 का सर चाहिए। जगदीश राय, मुरली राय, सतीश कुमार, फुद्दुक। जगदीश राय कौन है और सतीश राय कौन है? जगदीश राय मुरली राय का बेटा है और सतीश कुमार जगदीश राय का बेटा है, और फुद्दुक उर्फ संजय उसका मुरली राय का ही बेटा है, छोटा वाला। और आप उस यादव घर फैमिली से आती हैं? उस घर की औरतों सबका उम्र कैद की सजा चाहिए। मतलब सबने देखा, सह दिया, सबने अपने पति को सह दिया कि मार दो, मनोबल बढ़ाया कि हाँ जाके मार दो। कोई नहीं समझाया, कोई नहीं समझाया। आज समझाए हुए तो मेरा पति मेरे साथ रहता, मेरे बच्चे पर से पिता का साया नहीं उठता, साया नहीं उठता। आज मैं इस हालत में नहीं होती, मैं तिरंगा लेकर है। बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय जैसलमेर में थे। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय आपके पति जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर पे ही थे। वहाँ 1 किलोमीटर में ही बम गिरा था पाकिस्तान से, वहाँ से बच के चला आया, लेकिन घर के जो बगल में बैठा दुश्मन वो जान ले लिया। सम्राट चौधरी जी से क्या कहेंगे? उनको न्याय मिलना चाहिए, 4 का एनकाउंटर करे। उसका हाफ एनकाउंटर करके क्यों छोड़ दिया? प्रशासन पे गोली चलाया, उसका प्रशासन पे भी गोली चलाई थी। इतना हिम्मत है तो ये कितना बड़ा दबंग है। कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं अभी तक? मुझे तो नहीं पता, बस उसी का पता है कि पैर में एक गोली मार के बस उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। अब क्या कर रहा है सरकार? मुझे तो एसपी ने आश्वासन दिया था
कि 8 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये क्या हाफ एनकाउंटर, मेरा 1 घंटे में ही मेरे सब चला गया, ससुर पति, उसको ज़िंदगी भर हम जेल एसपी में। साहब ने, जो जिले के एसपी साहब हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको और क्या आप उस आश्वासन से स्वस्थ हैं? अभी तक हमको नहीं राहत मिला है। आश्वासन दिए थे कि 8 घंटे में कार्रवाई होगा, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हाफ एनकाउंटर से क्या होगा? पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, पूरे फैमिली का। सब जेल में खट के आए थे 2-2 3 साल। जो जगदीश राय हो, वो 2022 में जेल में गया था, सितंबर महीने में, और 13 दिसंबर 2024 को जेल से छूट के आया। वो 3-4 मर्डर ऑलरेडी कर चुका था, तब उसको प्रशासन छोड़ दिया 2-3 साल का सज़ा काट के। तब तो उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि लग रहा था कि भाई अब ये तो इतना करके हम तो बच के चल आते बच के हैं। चले आते हैं, तो अपने ही खून का खून कर देंगे तो कौन सा बड़ा बात? बड़ी बात है। यही सब प्रशासन की ये लापरवाही। डर है आपको इस घर में? हाँ, डर है। मार भी दे तो अब क्या, मैं तो जिंदा लाश बच्चे बची। हैं ना आपके, छोटे छोटे 2 बच्चे। मार दे, हम सब साथ में ऐसे भी साथ रहने का प्लानिंग था। तीनों बच्चों को भी मार दो, मुझको भी मार दो, नहीं ऊपर ही साथ में चैन से रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। सारा सपना तोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, ऐसा सोचोगी तो क्या होगा? कौन देखेगा उसको? ऐसे बोला जाता है। यही आदमी जबान प्रशासन के आत्मा देखेगा। को शांति कैसे मिलेगी? तुम ऐसे बात करोगी तो उसका इंसाफ चाहिए, उसका खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। जरा देखिए, ये इतने मासूम बच्चे हैं इनके। एक पहला बच्चा 9 साल का है, कुछ 7 साल के होंगे, कुछ और छोटे होंगे, दूध मुहा बच्चा भी होगा। और तो और दरिंदे को मैं क्या कहूँ, दरिंदा ही कह सकती हूँ कि जरा भी मोह नहीं आया, उस बच्चों को नहीं देखा कि आखिरकार अगर हम इस घर में किसी की हत्या करते हैं तो उस बच्चे का साया उठ जाएगा अपने पिता से। उस बच्चे का क्या होगा, इस औरत का क्या होगा, कैसे संभालेगी? उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाप से महरूम कर देना, इस दरिंदे ने वो काम किया। इसके आंखों का आंसू जाया ना जाए। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो खून के रिश्ते को भी बस चंद जमीन के टुकड़ों के लिए मार दिया जाता है। खून का रिश्ता खून में ही बहा दिया जाता है। ऐसे इंसान, ऐसे दरिंदे हमारे समाज में हैं, जिनको सिर्फ जमीन से प्यार है। अरे भाई, जमीन लेके जाओगे क्या? मरोगे तो उठा लोगे क्या? ये तो भगवान ने अच्छा किया ना कि जमीन उठा के नहीं ले जा सकता ऊपर। बस ये जमीन के टुकड़े और ये मोह माया का संसार और इसमें किसी की हत्या कर देना, ये जघन्य अपराध है। इस बेवा अब ये कह रही है कि हमारी मौत हो जाए। अब इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? एसपी महोदय, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कार्रवाई करे कि एक डर का माहौल हो। बिहार के अंदर डर खत्म हो रहा है। जमीन जैसे मामले कैंसर के रूप में हमारे सामने आते हैं। और देखिए, ये आर्मी जवान की पत्नी है, आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। ऐसा ना हो। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं मिलती है फास्ट ट्रैक के तहत, तब तक ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा। जरा सोचिए, सब्र कीजिए। चाहती है इंसाफ मिले? उनको न्याय चाहिए, एकदम जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए जी मैम। वो जगह आपने देखा जिस जगह आपके पति को गोली मारी थी? जी मैम। खून से पूरा लथपथ है हुआ जगह, खून से खून। उसके सर में गोली मारा, पूरा खून एकदम पानी की तरह बह रहा था। वो अचानक से आके मार दिया? हाँ, अचानक से। बात करते करते नहीं कोई उसके बीच में आता तो वह नहीं, वो कुछ नहीं होता उनको। पीठ पीछे मारा? छुड़वा दिया, सब लोग छुड़वा के, फिर उसने पिस्टल निकाल के उसके दिल में मार दिया। दिल में मार दिल में मार दिया, सर में मार सीने में दिया।
आहा, देखिए हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होता है, समझे? हिम्मत मेरे पास नहीं बचा, मुझको न्याय चाहिए, न्याय। नहीं, हिम्मत रखना होगा। हिम्मत मेरे पास नहीं बचा, अरे पागल न्याय हो, चाहिए, न्याय तो मिलेगा ना। न्याय चाहिए। हाँ, न्याय के लिए आपको सशक्त बनना होगा, लड़ना होगा। नहीं मेरे हाँ? से कुछ नहीं कर, मुझे न्याय चाहिए। बस न्याय चाहिए, एक न्याय की उम्मीद, एक आर्मी परिवार को एक भविष्य न्याय चाहिए। इस अंधेरे में चला गया। इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, दूध मुँहे बच्चे हैं, उनका भविष्य अंधकार में किसने भेजा? अपने ने ही भेजा। फ्यूचर समाप्त हो गया बच्चे का, कुछ नहीं, नहीं कोई बचा। फ्यूचर नहीं समाप्त हुआ, अंधकार सरकार है, में। इंसाफ मिलेगा आपको। कुछ नहीं बचा अब। एसपी साहब से मिली है? हाँ उनसे मिले हैं, कब मिले? उनके जो डेड बॉडी आया था उसके बाद आप मिली हैं? हाँ मिली हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था 8 घंटे के अंदर कार्रवाई होगा, लेकिन वो हाफ एनकाउंटर से क्या होता है, फिर उसका इलाज होगा, जेल में होगा, फिर पैसा देगा भरेगा, फिर छूट जाएगा, फिर यही काम करेगा। पुलिस को पैसा दे के ये सब काम करवाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तब ये काम होता है, तब ये दबंग कोई पैदा होता है। इतना मनोबल तब बढ़ता है, बिना प्रशासन के मदद के ये मनोबल नहीं बढ़ता है। इसमें प्रशासन हेल्प करता है, पैसा लेके मदद करता है दबंग को कि हाँ ये जाओ कांड करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। पैसा भरता है, प्रशासन उस दबंग का हेल्प करता है, फिर उसका मनोबल बढ़ता है और मेरा जैसा हालत होता है। ये आरोप है कुछ नहीं था। एक उस स्त्री की जिसने अपने पति को खोया है। जरा सोचिए, इस परिवार के अंदर डर का माहौल ये है कि आज इस परिवार के 2 मुखिया यहाँ नहीं हैं, सिर्फ एक महिला है और उसके 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। गुहार लगा रही है सरकार से कि जल्द से जल्द न्याय हो। सम्राट चौधरी से गुहार लगा रही हैं। जी मैम, हमको सम्राट चौधरी से न्याय मांगना है, न्याय हमको दे दीजिए, न्याय दे दीजिए। न्याय दीजिए। तो सम्राट चौधरी से आंचल फैला के भीख मांगिए ना, क्या करें? छोड़ के मैं सम्राट चौधरी से आश्वासन चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मुझको मिलना चाहिए। मेरे पति का जैसे उसने किया है खून, उसके साथ भी यही सज़ा होना चाहिए। उसके परिवार वाले को भी, उसके घर की औरत सबको भी यही सज़ा, जो मेरा ये हाल बनाया है, यही हाल होना चाहिए उसके साथ, यही हाल होना चाहिए इसके साथ। देखिए, बस एक इंसाफ की गुहार एक बेसहारा हो चुकी है, सिर्फ इंसाफ मांग रही है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इस सैनिक के परिवार को इंसाफ दिलाइए। सिर्फ एक, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ये जो दृश्य है मेरा भविष्य काश फिर कभी किसी के साथ देखने को ना मिले। मेरे बच्चे का मैं वो घर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये वो घर था, और मैं कहूँगी कि कैमरामैन से एक बार घर दिखा देने के लिए।